हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिलशाद अहमद। आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को एक वीडियो में टेंस के पहचान के बारे में बताया था। अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो क्लियर नहीं था। आज मैं उसी वीडियो को रिपीट कर रहा हूं, जिसमें मैंने बताया था कि टेंस किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्क्रीन पे देख लीजिए। टेंस जो है वर्ब के माध्यम से जब हमें किसी कार्य के होने के समय का बोध होता है तो उस समय को हम टेंस या काल कहते हैं। टेंस तीन होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। स्टूडेंट, प्रेजेंट टेंस जो है मैंने आपको उसमें भी बताया था, प्रेजेंट टेंस हमेशा आदमी के सर पे सवार होता है। अर्थात ये कभी भी आदमी प्रेजेंट से अपने ना आगे जा पाता है ना पीछे जा पाता है। और पास्ट टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसमें आदमी, जब जो चीज़ आदमी के पीछे चली गई है उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक फेस बना हुआ है, फेस के सर पे प्रेजेंट टेंस सवार है और पास्ट उसके पीछे है, फ्यूचर उसके सामने है। अब फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, पास्ट की पहचान क्या होती है, फ्यूचर की पहचान क्या होती है, यहाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ। प्रेजेंट की पहचान ये होती है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इज, एम, आर और हैव, हैज के साथ हैव, हैज और हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग होता है। प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इज, एम, आर, हैव, हैज बीन का प्रयोग होता है। फिर आ जाइए, पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है। पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, वाज वेयर का प्रयोग होता है, डिड और हैड बीन का प्रयोग होता है। उसी प्रकार से देख लीजिए, फ्यूचर में की पहचान क्या होती है। फ्यूचर में शैल का प्रयोग होता है, विल का प्रयोग होता है, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन का प्रयोग होता है। अब फ्रेंड्स, ये बात आती है कि जो है ये आपने पहचान जान लिया। अब इसके बाद जो पहचान सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि टेंस कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। फिर उसके बाद देख लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। फिर उसी प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, फ्यूचर कंटीन्यूअस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और स्टूडेंट, इसके इन सभी के चार फॉर्म्स होते हैं। अर्थात सबके इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट कंटीन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर कंटीन्यूअस का, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव और इंट्रोनिगेटिव फॉर्म होते हैं। तो इतनी बात आप जान गए हैं। अब आइए, मैं आपको तो मैंने प्रेजेंट की पहचान बता दिया, पास्ट की पहचान बता दिया, फ्यूचर की पहचान बता दिया। अब इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये होती है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस में डू, डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में गाइस ऐसा ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज, एम, आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, देखिए इसमें दोनों चीजें हैं, परफेक्ट भी है, कंटीन्यूअस भी है। अर्थात इसमें दोनों का प्रयोग होगा। तो इसमें हैव बीन और हैज बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, हैव और हैज आपने परफेक्ट में लगाया था और आईएनजी कंटीन्यूअस में लगाया था, तो ये दोनों का मिक्सअप हो गया। अब आगे आइए, मैं बताता हूं कि पास्ट क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम देखते हैं तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। किसमें? असर्टिव सेंटेंस में या अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और फ्रेंड्स जो है, अगर वो इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोनिगेटिव है, तो उसमें डिड का प्रयोग होता है। उसका यथास्थान जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया हूं, उसमें देख लीजिएगा कि कहां पे इसका प्रयोग हुआ है।
आगे देख लीजिए फ्रेंड्स कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, इसमें वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे उसमें इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता था, उसी प्रकार से पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। आगे देख लीजिए फ्यूचर में परफेक्ट पास्ट परफेक्ट देख लीजिए, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद आ जाइए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, इसमें भी दोनों का मिक्सअप होता है। आ जाइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्रेंड्स। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जिसमें शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शैल और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं, सारे स्ट्रक्चर को सीख सकते हैं, सारे फॉर्म को सीख सकते हैं। अब उसी प्रकार देख ले पास्ट का फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में ये होता है शैल बी और विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट में शैल या विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, अर्थात शैल हैव होगा या विल हैव होगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। आ जाइए फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में शैल विल के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है और उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप इसको एक बार मैंने 4 इमेजेस दिखाई हैं टेंस को पहचानने की, अगर आप इन 4 इमेजेस को अपने माइंड में फीड कर लेंगे, अपने दिमाग में फीड कर लेंगे, तो ये टेंस आपको कभी नहीं भूल सकता। और जैसे ही आप किसी सेंटेंस पे एक बार नजर डालेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि वो कौन सा टेंस है और किस तरीके से हमें उस टेंस को पहचानना है, किस तरीके से उस टेंस को हमें पढ़ना है। तो फ्रेंड्स ये टेंस की पहचान मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको और भी कई अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करने वाला हूं, आपके सामने आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, फिर थैंक यू।